नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक के बाद एक लाभकारी योजनाएं शुरू करने के बाद अब सैनी सरकार किसी को भी छोड़ने के बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सैनी सरकार ने जो ही अपना पहला बजट तीसरी बार सरकार बनने के बाद पेश किया, उसके ठीक बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों को झटके पर झटके लग रहे हैं। हरियाणा की जनता को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली लाखों उपभोक्ताओं को दी जा रही है, उसके रेटों में वृद्धि कर दी गई, यानी कि बिजली दरों को बढ़ा दिया गया। पहले जहां पर कम रेटों में बिजली मिलती थी, वहीं अब बिजली का बिल इस बार से बढ़ के आने वाला है, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली विभाग को घाटे से निकालने के लिए यह बड़ा कदम उठाते हुए और बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। यानी कि एक तरीके से हरियाणा प्रदेश के लगभग 80 लाख लोगों को झटका दे दिया, क्योंकि इससे सीधे आम लोगों की जेब पर प्रभाव पड़ने वाला है, आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। लेकिन इससे भी बढ़ के अब बिजली विभाग जिस मंत्री के अंडर में आता है, यानी कि बिजली मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि एक तरीके से हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को वार्निंग देने का काम कर दिया है, जो या तो डिफॉल्टर हैं या फिर जो समय पर बिल का भुगतान नहीं करते, जिन लोगों में बिजली विभाग के पैसे फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अनिल विज के द्वारा सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक भी पैसा वो किसी में छोड़ने वाले नहीं है। और आखिर क्या कुछ इस मामले को लेकर अनिल विज ने कहा, पहले आप खुद सुनिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। के वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के एससीज की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया, तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। तो सुना अपने बिजली मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दी कि बीच में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, अन्यथा उन्होंने पहले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली विभाग के एससीज हैं, जितने भी एससी हैं, उनको मीटिंग के लिए इतला कर दिया गया था, उनको बुलावा दे दिया गया था। लेकिन बीच में विधानसभा का सेशन शुरू हो गया, जिसके चलते उनको वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि अब एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के तमाम एससीज के साथ बैठकर मीटिंग होगी और उसके बाद सख्त फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये पहले से ही स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली विभाग, जिसका 7,700 से लेकर और करीब 7,800 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के उपभोक्ताओं में, हरियाणा प्रदेश के लोगों में फंसे हुए हैं, यानी कि एक बड़ी राशि, हजारों करोड़ की राशि बिजली विभाग की उपभोक्ताओं के अंदर फंसी हुई है, जो बिजली विभाग के पैसे अब तक भरे नहीं गए हैं, जमा नहीं हुए हैं। चाहे वो घरेलू हो या फिर औद्योगिक बिजली हो, तमाम जगह पर जो है बिजली विभाग के पैसे फंसे हुए हैं। तो साथ ही अनिल विज ने यह भी क्लियर कर दिया कि जिन सरकारी महकमों में भी बिजली के पैसे फंसे हुए हैं, बिजली बिल बकाया है, उनसे भी पाई पाई वसूलने का काम किया जाएगा। और अनिल विज ने क्लियर कर दिया कि सभी एससीज के साथ बैठक करके वो सबसे बातचीत करेंगे, सबसे रिपोर्ट लेंगे कि कौन से एरिया में कितना पैसा बिजली विभाग का फंसा हुआ है, और उस एससी से पाई पाई वसूलने का काम किया जाएगा। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब हरियाणा प्रदेश के वो तमाम लोग जो बिजली बिल नहीं भर रहे, जो डिफॉल्टर पहले ही घोषित हो चुके हैं, तो वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएं और समय रहते अपना बिजली का बिल भर दें। जितनी भी बिजली बिल की राशि बकाया है, बिजली विभाग का जितना भी पैसा उनमें फंसा हुआ है, वो या तो उसको जमा करवा दें, अन्यथा सरकार कहीं ना कहीं अब सख्त कदम उठाने पर अड़ी हुई है। अनिल विज ने क्लियर कर दिया कि वो किसी के अंदर भी एक पैसा नहीं छोड़ने वाले हैं, जिससे स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं तमाम वो लोग, तमाम वो लाखों उपभोक्ता जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बिजली बिल की अदायगी नहीं कर रहे, बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे। और यही बड़ी वजह है कि बिजली विभाग के हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,800 करोड़ के लगभग पैसा फंसा हुआ है। यानी कि बिजली विभाग को घाटे से निकालने के लिए अब
अनिल विज ने ऐलान कर दिया कि वो किसी के अंदर भी एक पैसा नहीं छोड़ने वाले हैं और बिजली विभाग को घाटे से निकालकर फायदे में लाने के लिए ही बिजली के रेटों में, बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। तो साथ ही ये बड़ा कदम भी अब उठाया जाएगा। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।